कुड हैव, कुड हैव का मतलब होता है कर पाया होता या कर पाया होती। मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा कर पाया होता। इस प्रकार से अगर हमें सेंटेंस बोलने हैं तो हम कुड हैव को यूज करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखिए, कुड हैव में यहां हैव आया ना, तो जिस भी सेंटेंस में हैव आता है उसमें हमें उस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जैसे V1, V2, V3, जैसे रीच, रीच यानी पहुंचना, तो इसको अगर ईडी लगाया हमने तो इसका दूसरा और तीसरा फॉर्म तैयार होता है। पहला फॉर्म यानी मैंने बताया आपको वर्ब, दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब भी आपको हैव ये वर्ड दिखे, देखिए अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको सामने बताऊंगा ही। ये जो ऐसा हैव है ना, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, नीडंट हैव, माइट हैव, इस प्रकार से टोटल 6 ही आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। ये हैव के फॉर्म में 6 हेल्पिंग वर्ब्स है, 6 है, ख्याल में रखिए। उसमें अब हम एक देख रहे, पहला देख रहे कुड हैव, हाँ पहला देख रहे, ऐसे 6 है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप हैव देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में आप जब हैव देखते हैं तब आपको ये V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप यूज करना होता है। तो चलो पहला सेंटेंस हम इसी का लेंगे, रिच। ओके, तो देखो फिर ये ऐसे शुरू करेंगे, आई, ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, तो आई कुड हैव, और ये रीच ए वर्ब का तीसरा रूप क्या है, रीच। अब सेंटेंस क्या बना देखो, आई कुड हैव रीच, मैं, रीच यानी पहुंचना, मैं पहुंच पाया होता, मैं पहुंच पाया होता। अगर इसको मराठी में बोलना है तो मी पोहोचू शकलो असतो, मी पोहोचू शकलो असतो, मैं पहुंच पाया होता, मैं पहुंच पाया होता। अच्छा, फिर वही आई की जगह यू यूज किया, तो यू कुड हैव रीच, तू पहुंच पाया होता, तू पोहोचू शकला असता। ओके, अब यू की जगह वही, वी कुड हैव रीच, हम पहुंच पाए होते। दे कुड हैव रीच, वो 2, 3, 4 लोग, वो कुड हैव रीच, वो पहुंच पाए होते। ही, तो ही कुड हैव रीच, वो पहुंच पाया होता। सी लिखेंगे, सी कुड हैव रीच, वो पहुंच पाई होती। ये जैसे ही है, ही के जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ओके, कोई भी लड़के का नाम ले सकते हैं, व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, यस। तो ही के जैसे जगह जैसे सुनील, तो सुनील कुड हैव रीच, सुनील पहुंच पाया होता। सी की जगह जैसे सुनीता ले लीजिए, सुनीता कुड हैव रीच, सुनीता पहुंच पाई होती। ओके, तो इसमें ध्यान दीजिए फिर कि जब भी हम कुड हैव, इसमें हैव है ना, जब भी हम ये आप
हैव देखेंगे तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा रूप यूज करना है, तीसरा रूप यूज करना है। जैसे रीच का तीसरा रूप रीच्ड। ओके, इसी को फिर आप निगेटिव बना सकते हैं। इसी को निगेटिव बनाइए तो आई कुड की जगह ये कुडंट लगाया तो आई कुडंट हैव रीच्ड, मैं पहुंच नहीं पाया होता। ओके, यू बोला तो यू कुडंट हैव रीच्ड, तू पहुंच नहीं पाया होता। वी कुडंट हैव रीच्ड, हम पहुंच नहीं पाए होते। दे कुडंट हैव रीच्ड, वो लोग पहुंच नहीं पाए होते। ही कुडंट हैव रीच, वो पहुंच नहीं पाया होता। जैसे कि सुनील कुडंट हैव रीच, सुनील पहुंच नहीं पाया होता। सुनीता कुडंट हैव रीच, सुनीता पहुंच नहीं पाई होती। तो आप देखिए इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हैव रीच, ओके, तो क्या मैं पहुंच पाया होता, आई की जगह यू। कुड यू हैव रीच्ड, क्या तू पहुंच पाया होता। फिर वही कुड वी हैव रीच्ड, क्या हम पहुंच पाए होते। दे यूज किया तो कुड दे हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच पाए होते। ही यूज किया तो कुड ही हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच पाया होता। जैसे सुनील, कुड सुनील हैव रीच्ड, क्या सुनील पहुंच पाया होता। सी यूज किया तो कुड सी हैव रीच, क्या वो पहुंच पाई होती। जैसे सुनीता, कुड सुनीता हैव रीच, क्या सुनीता पहुंच पाई होती। तो ये हमने कुड के लिए भी बना लिए। अब आप कुडंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एन कॉमा टी लगाना है। तो कुडंट आई हैव रीच, क्या मैं पहुंच नहीं पाया होता। यू को लेके बना सकते हैं कुडंट यू हैव रीच, क्या तू पहुंच नहीं पाया होता। वही अगर ले तो कुडंट वी हैव रीच, क्या हम पहुंच नहीं पाए होते। दे यूज किया तो कुडंट दे हैव रीच, क्या वो पहुंच नहीं पाए होते। कुडंट ही हैव रीच, क्या वो पहुंच नहीं पाया होता। कुडंट शी हैव रीच, क्या वो पहुंच नहीं पाई होती। यस, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस अलग अलग बना सकते हैं। इसमें कुडंट की इसमें अगर हमने वाई यूज किया तो क्या होगा, वाई कुडंट आई हैव रीच्ड, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया होता। वाई यानी क्यों, मैंने बताया आपको। तो वाई कुडंट आई हैव रीच्ड, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया होता। यू यूज किया तो वाई कुडंट यू हैव रीच, तू क्यों नहीं पहुंच पाया होता। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ अभी मैं जनरल टाइप के भी सेंटेंस बना के देता हूं आपको अलग अलग, ध्यान दीजिए। तो एक हम बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि भाई तूने क्यों नहीं बताया, मैं तेरी मदद कर पाता, मैं तेरी मदद कर पाया होता। तो सेंटेंस क्या होगा, तूने क्यों नहीं बताया, मैं तेरी मदद कर पाया होता। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये वाई डिडंट यू टेल मी, वाई डिडंट यू टेल मी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। आई कुड हैव हेल्प यू, अब यहां ये देखो कुड हैव के बाद क्या आया, हेल्प, तीसरा रूप। हाँ, ये देखो वर्ब का ये पहला रूप होता है हेल्प, और दूसरा और तीसरा उसमें ईडी लगा दो तो हेल्प। तो बताइए सेंटेंस क्या हुआ, वाई डिडंट यू टेल मी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। आई कुड हैव हेल्प यू, मैं तुझे मदद कर पाया होता। तो ये एक बड़ा सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस बनाएंगे हम, इंडिया कुड हैव
वन द मैच। तो देखो कुड हैव के बाद ये वर्ब का तीसरा रूप, ये विन यानी जीतना, और ये वन यानी जीता। हाँ, मतलब विन का दूसरा और तीसरा रूप होता है वन, या ओन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडिया कुड हैव वन द मैच, इंडिया मैच जीत पाया होता। तो ये सेंटेंस हमने देखा था कि वाई डिडेंट यू टेल मी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। आई कुड हैव हेल्प यू, मैं तेरी मदद कर पाया होता, यानी ही मैं तेरी मदद कर सकता था। तो कुड हैव का मतलब क्या है, कर पाया होता या कर सकता था, इसके लिए हमें यूज करना होता है कुड हैव। चलिए कुछ और हम बहुत सारे सेंटेंस ले लेते हैं। तो जैसे सेव हम लेंगे तो क्या होगा फिर सेंटेंस, मुझे बताओ। आई कुड हैव सेव्ड, ये देखिए वर्ब, तो ये है सेव, और उसका V2 और V3 बनाना है, तो यहाँ आप डी लगा लेंगे, तो सेव्ड। हाँ, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमें चाहिए, हैव है तो मैंने आपको बताया। तीसरा हमें ये मतलब V3 चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए वर्ब का। तो क्या सेंटेंस हुआ, आई कुड हैव सेव्ड, मैं बचा सकता था, मैं बचा सकता था, या मैं बचा पाया होता। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आई कुड हैव सेव्ड यू, मतलब क्या हुआ, मैं तुझे बचा सकता था, या मैं तुझे बचा पाया होता। यस। दूसरा जो सेंटेंस है वो हम यू से लेंगे, मेक। तो यू कुड हैव मेड, मेक का तीसरा रूप ये देखिए, मेक, मेड, मेड। तो मेक ये वर्ब का तीसरा रूप मेड है। यू कुड हैव मेड, तू बना सकता था या तू बना पाया होता। ओके, अब वही के लिए लेंगे और ये शब्द लेंगे हम लिसन। तो वही कुड हैव लिसन। तो लिसन जो है, लिसन यानी सुनना, तो उसका तीसरा जो फॉर्म है, दूसरा और तीसरा सेम है, ईडी लगा लेना पड़ता है। तो क्या हुआ बताओ फिर, वी कुड हैव लिसन, हम सुन सकते थे, हम सुन सकते थे, या हमने सुन पाया होता। सो ये सेंटेंस तैयार हो गया। ये फिनिश के लिए लेंगे, दे कुड हैव फिनिश्ड, दे कुड हैव फिनिश्ड, मतलब उन्होंने खत्म किया होता। फिनिश यानी खत्म करना, जैसे कोई काम, फिनिश, तो फिनिश। तो दे कुड हैव फिनिश्ड, उन्होंने खत्म किया होता, वो खत्म कर सकते थे या वो खत्म कर पाए होते। ये सेंटेंस अब यहां बढ़ा सकते हैं, दे कुड हैव फिनिश द वर्क, वो मतलब वो लोग वर्क को फिनिश कर सकते थे या वो लोग वर्क को फिनिश कर पाए होते। सामने का सेंटेंस ही के लिए लेंगे और ये हेल्प। तो हेल्प जो है इसका भी दूसरा और तीसरा वर्ड ईडी लगा के तैयार होता है, हेल्प। तो ही कुड हैव हेल्प,
ही कुड हैव हेल्प, वो मदद कर सकता था या वो मदद कर पाया होता। किसे? हर, उसको, उस लड़की को, या यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, आर्या। तो ही कुड हैव हेल्प आर्या, उसने आर्या को, वो आर्या को मदद कर सकता था या वो आर्या को मदद कर पाया होता। ये सेंटेंस आप फिर सी के लिए ले सकते हैं, सी, और ये सॉल्व लेंगे तो दूसरा और तीसरा जो उसका फॉर्म है V2 और V3, ये डी अगर लगाया सॉल्व को तो सॉल्व्ड, तो दूसरा और तीसरा रूप तैयार होता है। तो हमें तीसरा रूप चाहिए, मैंने पहले बताया जहाँ हैव है हमें वहाँ तीसरा रूप चाहिए। तो सी कुड हैव सॉल्व्ड, वो यानी वो लड़की, जैसे कि सी की जगह कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे कल्पना। तो कल्पना कुड हैव सॉल्व्ड, कल्पना सॉल्व कर सकती थी या कल्पना सॉल्व कर पाई होती। किसको? शी कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को। देखिए हम बहुत सारे इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यही क्या, इसी से अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप निगेटिव भी बना सकते हैं। कुड है तो यहाँ नॉट लगा दीजिए, एनटी। तो आई कुडंट हैव सॉल्व्ड, आई कुडंट हैव सेव्ड यू, मतलब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता था या मैं तुम्हें बचा नहीं पाया होता। यह लगाइए एन कॉमा टी यानी नॉट। तो यू कुडंट हैव मेड, यू कुडंट हैव मेड यानी तुम बना नहीं सकती थी या तुम बना नहीं पाई होती। तीसरे इसमें आप नॉट लगाइए एन कॉमा टी। तो वी कुडंट हैव लिसन, हम, लिसन यानी सुनना, हम सुन नहीं सकते थे या हम सुन नहीं पाए होते। यहां नॉट लगाइए। तो दे कुडंट हैव फिनिश द वर्क, दे यानी वो लोग, कुडंट हैव फिनिश द वर्क मतलब वो लोग वर्क को फिनिश नहीं कर सकते थे या वो लोग, वो जो लोग हैं वो वर्क को फिनिश नहीं कर पाए होते। यहाँ नॉट लगाइए। ही कुडंट हैव हेल्प आर्या, उसने यानी उस लड़के ने, कोई भी नाम ले सकते हैं जैसे राजेश। तो राजेश कुडंट हैव हेल्प आर्या, राजेश आर्या को मदद नहीं कर सकता था या राजेश आर्या को मदद नहीं कर पाया होता। यहाँ नॉट लगाइए। तो सी कुडंट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, वो जैसे कि कल्पना कुडंट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, कल्पना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी या कल्पना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई होती। तो मुझे फिर से बताइए हम कुड हैव का यूज कैसे करते हैं? कर पाया होता या कर सकता था, मराठी में इसको बोलते हैं शकला असता, करू शकला असता, करू शकली अस्ती, इस प्रकार से उसको लेना होता है कुड हैव को। इसी को आप क्वेश्चन फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नॉट लिखा। अभी थोड़ी देर के लिए ये नॉट अगर हम हटा ले, ये देखिए नॉट हटा ले, नॉट हटा दिया हमने, ओके। अच्छा, अब इसी को आप इंटरोगेटिव ले सकते हैं। कुड को पहले ले लीजिए, यहाँ जो कुड है यहाँ से कुड हटाया और यहाँ लगाया तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तो क्या हुआ? कुड आई हैव सेव्ड यू, क्या मैं
तुम्हें सेव कर सकता था? क्या मैं तुम्हें सेव कर पाता, बचा पाता? अच्छा, दूसरा, यहां से कुड हटा लिया, यहां लिख लिया और ये क्वेश्चन मार्क। तो कुड यू हैव मेड, क्या तुम बना सकते थे, क्या तुम बना पाए होते? कोई भी चीज, जैसे कि टॉयज, क्या तुम खिलौने बना सकते थे? सो लाइकवाइज आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। टॉयज यानी खिलौने। ओके, यहां पे आपने कुड सामने ले लिया तो क्या होगा बताओ? कुड वी हैव लिसन्ड, क्या हम सुन सकते थे या क्या हम सुन पाए होते? यहां लीजिए कुड। ओके, तो कुड दे हैव फिनिश द वर्क, क्या उन्होंने काम पूरा किया होता, यानी ही क्या वो काम पूरा कर सकते थे या क्या वो काम पूरा कर पाए होते? यहां कुड पहले ले लीजिए, तो यही यानी जैसे राजेश, तो कुड राजेश हैव हेल्प आर्या, क्या राजेश आर्या को हेल्प कर सकता था, क्या राजेश आर्या को हेल्प कर पाया होता? ये कुड आप यहां ले लीजिए। शी यानी जैसे कल्पना, कुड कल्पना हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या कल्पना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, क्या कल्पना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई होती? तो ये कुड के लिए। अभी हम इंटरोगेटिव निगेटिव लेंगे। तो यहां अगर हमने नॉट लिखा तो क्या हुआ? कुडंट आई हैव सेव्ड यू, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या मैं तुम्हें बचा नहीं सकता था या क्या मैं तुम्हें बचा नहीं पाया होता? और यहीं पे अगर मान लीजिए WH क्वेश्चन हमने लिया वाई, तो क्या होगा? वाई कुडंट आई हैव सेव्ड यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा सकता था, मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा पाया होता? ओके, सो देखिए इतने सारे हमने सेंटेंस ये कंप्लीट किए हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ये इतने सारे वर्ब्स दिए हैं। ओके, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट में मुझे लिखिए। तो सामने के और हम वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे और वीडियो बनाने हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली मैं आपके जो भी डिफ़िकल्टीज रहेगी उस वक्त मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, यस। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि सामने के जो भी अपने वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग द चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके।